जो साधक अधिक से अधिक नाम पर निष्ठा लेकर नाम जप करते हैं, जिनका जीवन ही नाम जप हो गया है, जब उन पे प्रतिकूलता आती है तो वे उसी प्रतिकूलता को भगवान का मंगल विधान समझते हैं, जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कल्पना करते हैं, उन्हें भगवान जना देते हैं। तो प्रतिकूलता भी अनुकूलता बन जाती है। कैसे? प्रतिकूलता में एक तो उनका भजन बहुत अच्छा होता है, भगवान की स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसमें इतनी भगवान की तरफ से उस साधक को शक्ति मिल जाती है कि प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है। और जो प्रारब्ध था, जो लेख लिखा था दुख का, वो भगवान बहुत ही हल्के से निपटा देते हैं। वो लेख भी मिट जाता है और साधक की साधना भी चलती रहती है। भय तो उन लोगों को करना चाहिए जो भगवान से विमुख हैं, क्योंकि उन पर जब कोई प्रतिकूलता आती है, उनका कोई प्रारब्ध आता है, एक तो उनका भय में जाता है, दूसरा उनका कोई आश्रय नहीं होता, तो उस दुख का संस्कार और गाढ़ हो जाता है। मिटता नहीं है, क्योंकि वो भजन नहीं करते, तो वो संस्कार बना रहता है। वो भोग भोगने के बाद, वो कष्ट भोगने के बाद संस्कार बाकी रह जाता है, बचा रह जाता है। दोबारा फिर उन्हें जन्म लेना पड़ता है और फिर उस कष्ट को भोगना पड़ता है, क्योंकि नया कर्म उनका फिर बन जाता है। लेकिन जो नाम जापक साधक हैं, एक बात ध्यान रखना, इसीलिए नाम जप बहुत आवश्यक है। नाम जप अगर आप पे कोई प्रतिकूलता आएगी तो उसका कोई संस्कार नहीं रह जाएगा और प्रतिकूलता का भी कोई आप पर प्रभाव नहीं होगा। और जब अनुकूलता आएगी तो अनुकूलता का भी कोई संस्कार नहीं रहेगा, और अनुकूलता में भी आप भगवान को भूलेंगे नहीं। ये नाम का चमत्कार है, केवल भगवान नाम जप से ही ऐसा होता है। और जो भगवान से विमुख हैं वो तो अनुकूलता में और भ्रमित हो जाते हैं और विषयों से पापों की तरफ बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे जो विषयों में लगे हुए हैं और भगवान से विमुख हैं, भगवान के नाम जप से विमुख हैं, तो वो विषय भोगते भोगते पापाचरण भी करने लगते हैं, क्योंकि विषयों में इतनी आसक्ति हो जाती है और वो आसक्ति ही पाप कराने लगती है और उनका भविष्य अमंगलमय हो जाता है। आप निश्चित समझें इस बात में। इसीलिए हर परिस्थिति में हमें नाम जप ही करना है। नाम जप आपके कर्म के संस्कारों को मिटाता चलता है, आप विश्वास करें इस बात पर। अपनी दिनचर्या में भगवान नाम जप को शामिल करें, और जब भी कोई प्रतिकूलता आए या आपको लगे कि भविष्य में प्रतिकूलता आने वाली है, आपको कोई ऐसा संकेत या अनुभव लगे, तो आप जो नाम जप कर रहे हैं उन्हीं नाम जपों का संकीर्तन भी करें। संकीर्तन अवश्य करें। संकीर्तन से समस्त तापों का नाश होता है। कैसा भी आपको शोक नहीं रह जाएगा। आपके जो पिछले पाप बने हुए हैं, जो दुख देने वाले हैं, वो संकीर्तन से नष्ट हो जाते हैं। जो भी हम नाम जप करते हैं उसी नाम का एकांत में बैठकर या सामूहिक जैसे भी हो, हम गा गा के, जोर से गा गा के संकीर्तन करें। इससे सभी पाप भाग जाते हैं। संकीर्तन बहुत ही चमत्कारी है। आप संकीर्तन करें, उन्हीं नामों को गाएं। जैसे भी आपकी रुचि हो वैसे आप नामों को गा सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपका जप में और अधिक मन लगने लगा है। देखिए, हमें ही अपनी साधना को निखारना पड़ता है। आप संकीर्तन भी करेंगे, नाम जप भी करेंगे, और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी प्रकट में आप सेवा भी करेंगे, तो निश्चित मानिए बहुत शीघ्र ही आपको नाम जप में स्वाद आने लगेगा। बस शर्त एक है कि किसी भी भक्त की निंदा ना बने,
किसी भी भक्त में हम दोष दर्शन ना करें, उसे छोटा ना समझें, उसे हीन भावना से ना देखें, सब में पूज्य भाव रखें। वैसे तो हर जीव में, किसी भी जीव में हीन भावना नहीं रखनी। जो भगवान से विमुख हैं, पापाचारी हैं, उनमें भी हीन भावना नहीं रखनी। ऐसे आप समझिए, उनको भी भीतर से सम्मान की दृष्टि से ही देखना, क्योंकि उनके भी भीतर प्रभु ही विराजमान हैं और कोई नहीं। अगर आपसे कोई दुखी हो जाता है, आपने ऐसी कोई वाणी बोल दी, आपने ऐसा कुछ कार्य कर दिया कि आपसे कोई बहुत दुखी हो गया, तो निश्चित मानिए उसके हृदय में प्रभु ही बैठे होते हैं। तो जो अच्छा साधक होता है उसके भजन पे फर्क पड़ जाता है, ये ध्यान रखें। क्योंकि अंतर्यामी रूप से जब भगवान ही सबके भीतर विराजमान हैं और वो जीव जब दुखी हो जाता है तो फिर आपका भजन रुक जाएगा। इसीलिए साधक को बहुत सावधान, आप अपने भजन के बारे में सोचें। आप ऐसी नियुक्तियाँ निकालें, अपने अंतःकरण की आप खुद जांच करें कि अभी हम किस स्थिति में हैं, हमें और मेहनत की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है एकदम से आप जप करने लगे तो आप बहुत ऊंची स्थिति में उठ जाएंगे। प्रारंभ में तो भगवान ऐसे ऐसे भाव दे देते हैं, ऐसा ऐसा आकर्षण करा देते हैं कि साधक समझता है कि हम साधना में बहुत आगे निकल गए, लेकिन थोड़े दिन बाद ही वो अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाता है। फिर वो इधर उधर भागता है कि क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया। आपको और साधना बढ़ानी चाहिए। जब भी ऐसा हो कि पहले भजन तो बहुत अच्छा होता था, बहुत मन लगता था, नाम जप करते हुए आंसू आते थे, रोते थे, लेकिन अब तो सब गायब हो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, नाम जप में भी मन नहीं लग रहा। इसका मतलब कोई अपराध नहीं, आप और भजन को बढ़ाइए, क्योंकि भजन की भूख अब बढ़ गई है। और जितनी भूख है, जब तक आप उतना आहार नहीं लेंगे तो तृप्ति कैसे मिलेगी। इसीलिए जब अतृप्ति का अनुभव हो तो आप भजन ही बढ़ाएं। अब आप कहेंगे हमारा भजन में तो मन नहीं लगता, भजन कैसे बढ़ाएं। तो चलते फिरते उठते बैठते आप अधिक से अधिक जीव से जप करें, मन चाहे आपका जहाँ जाए, और अधिक से अधिक भगवान के नाम की महिमा सुने। सुनने से आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न होगी। महत्व बुद्धि जब उत्पन्न होगी तब आप नाम जपेंगे। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति धन को इकट्ठा करता है, ऐसे आप नाम जपने लग जाएंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि इस लोक में परलोक में जो भी कुछ मिलता है वो पुण्य के प्रताप से ही मिलता है, और नाम जप से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, ये ध्यान रखें आप। नाम जापक को अलग से कोई पुण्य की आवश्यकता नहीं है, करे तो अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहा, उसकी निष्ठा नाम में ही अधिक है, तो वो नाम ही फिर जपे, अधिक से अधिक नाम जप करे। जिसका जितना अधिक नाम पर विश्वास हो जाता है वही साधक उतना ही सिद्ध कहलाता है, क्योंकि नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, ये ध्यान रखें आप। भगवान के नाम का उतना ही प्रभाव है जितना भगवान का है, क्योंकि नाम कोई जड़ नहीं होता। जड़ का मतलब है कि नाम सुनता नहीं है, नाम तो सिर्फ नाम है, नाम से क्या होगा, ऐसा नहीं है। भगवान नाम जब सबको सुन रहा है, सबको देख रहा है, हर एक आपकी कामना सुन रहा है, आपके हृदय की स्थिति देख रहा है, क्योंकि भगवान का सब चिदानंदमय है। भगवान का सब कुछ चिदानंदमय है, चेतन है। तो भगवान का नाम भी चेतन है, ये जड़ नहीं है। कभी भी भूल से भी ये मत सोचना कि भगवान नाम जड़ है। और आप जिह्वा से जप रहे हैं तो आप निश्चित मानिए आपने पूर्व जन्म में बहुत कोई बड़े पुण्य किए हैं, तभी आप भगवान नाम जप पा रहे हैं। नहीं तो आप सृष्टि में देखेंगे कितने लोग हैं और कितनी विषय वार्ता, दिन भर कुछ ना कुछ आप देखेंगे वो बकते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन वो नाम जप नहीं करते।
बहुत भाग्यशाली साधक। आप इस बात को समझें, आपको भगवान ने अपना लिया है, तभी आप नाम जप की महिमा सुन रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। बस धैर्य से जप करते रहिए, इधर उधर मत ताकिए झाँकिए। आप अपनी साधना देखिए, आप अपने हृदय की स्थिति देखिए कि हम कहाँ तक पहुँचे, हमारी ये भावना कैसी है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसा है। अब कोई दुख हमें व्यापता तो नहीं, अब कोई सांसारिक प्रतिकूलता आती है उसमें हमें कैसा अनुभव होता है। इन सब बातों से अपने की जांच करनी चाहिए और फिर साधना को और बढ़ा देना चाहिए। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे, आप सच मानिए, उतना ही आप तृप्त होते चले जाएंगे। तृप्त बिल्कुल एकदम छके, और एक दिन आप बिल्कुल छक जाएंगे, और जिस दिन जीव छक जाता है उसी दिन वो सिद्ध हो जाता है। तो जितने भी साधक हमारी इस बात को सुन रहे हैं वो अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। जितना हो सके खाते चलते फिरते उठते बैठते अधिक से अधिक जिह्वा से आप जप करें, फिर जप का कमाल देखें। बोलो जय जय श्री सीताराम।